वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी टाइम में खून की कमी होना या एनीमिया की हो जाना। ये क्यों होता है और इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? अगर एनीमिया होता है तो इससे महिला को क्या फर्क पड़ता है और उसके होने वाले बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रेगनेंसी टाइम में एनीमिया क्यों होता है ये जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर कि महिलाओं को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसी में से एक कॉमन समस्या होती है महिलाओं में खून की कमी हो जाना यानी एनीमिया हो जाना। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि महिलाओं में इस समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या कंसीव करते हैं उसके पहले हमेशा ही डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा ही बोलता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ टेस्ट जो है जरूरी होते हैं। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है, जैसे आम भाषा में खून की कमी कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाना। यानी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड का कलर लाल रखता है। इसी की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। इन्हीं में से एक कंडीशन होती है खून का टेस्ट होना यानी हीमोग्लोबिन का स्तर की जांच होना। अगर प्रेगनेंसी से पहले किसी महिला का वजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, साथ ही साथ उसके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून की जो मात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है 12 से कम नहीं होनी चाहिए और महिलाओं का वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उसको ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और यही आपके भ्रूण तक यानी बच्चे तक जाता है, जिसके कारण से आपको दुगनी मात्रा में तरल पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपको पहले से ही एनीमिया है तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है अगर आपको उस दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है तो। और इसी कारण से अक्सर महिलाओं में प्रेगनेंसी टाइम में ये एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है। इन्हीं में से एक कंडीशन होती है खून का टेस्ट होना यानी हीमोग्लोबिन का स्तर की जांच होना। अगर प्रेगनेंसी से पहले किसी महिला का वजन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, साथ ही साथ उसके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून की जो मात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है 12 से कम नहीं होनी चाहिए और महिलाओं का वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उसको ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और यही आपके भ्रूण तक यानी बच्चे तक जाता है, जिसके कारण से आपको दुगनी मात्रा में तरल पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपको पहले से ही एनीमिया है तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है अगर आपको उस दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है तो। और इसी कारण से अक्सर महिलाओं में प्रेगनेंसी टाइम में ये एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, एनीमिया कई तरह का होता है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में मुख्यतः 3 तरह का एनीमिया देखने को मिलता है। एक होता है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया और तीसरा होता है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। तो इसीलिए ज़रूरी होते हैं ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको प्रेगनेंसी टाइम में दिए जाते हैं। एनीमिया होता है उसके कारण से महिलाओं में बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है और उनको एनर्जी लेवल जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो दिन भर थका थका महसूस करती हैं, एनर्जी की कमी रहती है। तो ये जरूरी होता है कि ये सारे सिम्टम जो है महिला में नहीं होने चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कुछ टेस्ट जो होते हैं जरूर करा लेने चाहिए, साथ ही अपनी डाइट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया हो जाता है तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका ब्लड बढ़ा सकती हैं और इन्हें आप घरेलू तौर पर या डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आप ले सकते हैं और इसके सेवन से जो है आपका हीमोग्लोबिन का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि एक महिला में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसकी मात्रा बताई कि 12 ml तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर हम एक कॉमन भाषा में कहें तो 60% जो ब्लड है महिला में जरूर होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम भी कोई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और इसी कारण से
जिन लोगों को खून की कमी होती है या ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में जब उनकी डिलीवरी होती है तो उनके लिए घातक ये परिणाम लेकर आता है। इसलिए जरूरी होता है कि आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी टाइम है उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो सही होना चाहिए, यानी कि आपका जो 60% ब्लड है वो आपकी बॉडी में जरूर होना चाहिए, ताकि आपको और आपके होने वाले बच्चे के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, पर्याप्त ब्लड सप्लाई होती रहे। हीमोग्लोबिन होता है हीम मतलब आयरन की कमी हो जाना या हीमोग्लोबिन खून की कमी होने को ही कहते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, घरेलू तौर पर कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि इसकी जो मात्रा है वो पूरी हो जाती है। वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको आयरन सप्लीमेंट हमेशा ही दिए जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए, चाहे आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो या नॉर्मल हो। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, आगे आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी टाइम में महिलाएं सेवन कर सकती हैं और इनसे उनका हीमोग्लोबिन का स्तर जो है यानी खून की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे में आप अपनी डाइट में रेड मीट, अंडा, कुछ फल है उन्हें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी के जो फल होते हैं, संतरा होते हैं, अनार होते हैं, ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा चुकंदर जो होता है वो भी आपकी बॉडी में खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा होती हैं कुछ हरी सब्जियां, जैसे कि पालक है, इसमें अच्छी मात्रा में लौह आयरन पाया जाता है, तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज जो होते हैं वो भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। कुछ और चीजें भी ले सकते हैं, जैसे चीज, लीवर, सोयाबीन, शहद, विटामिन सी, अनार, संतरा, ताजे फल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सभी का सेवन से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें और उनसे कंफर्म कर लें कि आप इनका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी हर किसी चीज के लिए अलग से रिएक्ट करती है। जैसे कि कुछ फूड आइटम से आपको एलर्जी भी हो सकती है, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल। इसके अलावा कुछ चीज जरूर है जो आपको नोटिस करनी है, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या कैफीन का इस्तेमाल करते हैं तो इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जो आयरन होता है उसको अवशोषित कर लेता है। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड में आयरन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मात्रा कम बनी रहेगी। इसलिए अगर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो इन चीजों के सेवन से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा डेड लियोन, ग्रीन टी और अंजीर भी आप ले सकते हैं। कुछ ड्राई फूड है, इनका भी सेवन आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।